वेलकम टू राजन स्टडी ऑनलाइन। इस वीडियो में देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन में होता है उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो ग्रुप डी के लिए ग्रुप डिस्कशन होता है उसको जो ऑफलाइन में होता है उसको भी ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि जो दूर के लोग हैं वो आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, ये ग्रुप डी का सेट है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, अप्रगामी तरंग में कण का आयाम न्यूनतम होता है। किस पे होता है? निस्पंद पर, प्रस्पंद पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रगामी तरंग में कण का आयाम। अप्रगामी तरंग क्या है? तो अप्रगामी तरंग उसको कहते हैं वैसी तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है। ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। ऐसी तरंगे को क्या कहा जाता है? ऐसी तरंगे को अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग जो होती है इसका आयाम न्यूनतम कहाँ होता है? निस्पंद में होता है। ए इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट मीटर जो है वो किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का, विद्युत पास्कल का, द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? ठीक है, अगर बात की जाए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसका आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 23। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आधारित है। किस पे आधारित है? ऑप्शन ए है आवेश के संरक्षण नियम, ऊर्जा के संरक्षण नियम, संवेग के संरक्षण नियम, कोणीय संवेग के संरक्षण नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित किस पर है? आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम, इसको क्या कहा जाता है? इसी को किरचॉफ का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? संधि का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि का नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? ऑप्शन ए है CO और H2 का, ऑप्शन बी CO2 और H2 का, ऑप्शन सी COH2O का, और ऑप्शन डी है CO2 और CO। किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है, भाप अंगार गैस जो है वो किसका संयोजन है? CO और H2 का। ठीक है, भाप अंगार गैस की अगर बात की जाए तो भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। क्या क्या मिश्रित होता है? भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए। देखो, इसकी अगर बात की जाए तो जो ऑफलाइन में होती है क्यूज जो होता है उसमें पहले ग्रुप में क्वेश्चन को भेज दिया जाता है, उसके बाद याद करके आना होता है। ठीक है, तो टेलीग्राम का एक ग्रुप बनेगा, उसमें क्वेश्चन पहले चला जाएगा, बाकी सबको याद करना है। ठीक है, चलिए इसका 24 का राइट आंसर है। 25 की अगर बात की जाए, 25 नंबर तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? मतलब कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में ज़्यादा होता है? ठीक है, किस में ज़्यादा होता है? तो ढलवा लोहा, ढलवे लोहे जो होती है, कास्ट आयरन जिसको बोला जाता है, ढलवे लोहे में कार्बन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ढलवा लोहा, ढलवे लोहे में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है।
कार्बन स्टील केवल लोहे और कार्बन के एक अंतरीय मिश्र धातु है। ठीक है, कार्बन स्टील की अगर बात की जाए तो कार्बन स्टील में क्या होता है कि स्टील और लोहे और कार्बन, लोहे में कार्बन की एक ठोस घुलनशीलता होती है, लोहे में जो कार्बन होते हैं उसकी एक ठोस घुलनशीलता होती है। ठीक है, ढलवा लोहे की बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इस क्या होता है, ये भंगुर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मूर्ति, खिलौना, सल्क उपकरण, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के चौक, ये सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। 27 रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए पोटास एलम की, पोटास एलम क्या है, तो साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम है। पोटास एलम क्या है, पोटास एलम की बात की जाए तो पोटास एलम जो है साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम है, वो पोटास एलम है। ठीक है, पोटास एलम पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का द्विलवण है। ठीक है, द्विलवण है। तो रक्त स्राव को रोकने के लिए पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम क्या है, साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास एलम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कार्य है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो अलैंगिक प्रजनन की बात की जाए तो अलैंगिक प्रजनन नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि नए जीव जनक माता पिता का समान होता है, उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह प्रक्रिया जो दो युग्मों को मिलने से बनती है, रचना युग्मक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करती है, उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, जो नए जीव की उत्पत्ति करती है उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, अगला आ जा। यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होएगी। मतलब क्या शामिल होगा तो और अधिक विविधता। तो अभी आपने देखा कि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता होती है। लैंगिक प्रजनन नर और मादा मिलकर। ठीक है, तो इसका जो है ए हो जाएगा। अगला 30 में क्या कर रहा है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों की मार्जिन की दरों में कलियां पैदा होती है। ठीक है, कलियां पैदा होती है। ऑप्शन ए है गुलाब का फूल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 30 सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है। उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब, कम ताप। क्या होता है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। ठीक है, तो जो ऑफलाइन जो भी डिस्कशनें होती है उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो दौड़ में भी रहते हैं वो ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो और तैयारी कर सकें। ठीक है, ये जो है ग्रुप डी के लिए जो ग्रुप डिस्कशन होता है और प्रैक्टिस सेट होता है उसको भी ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में भी इतना ही, अभी एक ट्रायल है। थैंक यू।